जंग में अब हालात उस मोड़ पर हैं जहां न्यूक्लियर अटैक की तैयारी रूस की तरफ से करीब करीब पूरी कर ली गई है। और यह कोई कल्पना या अनुमान नहीं है, बल्कि इस तैयारी की नुमाइश खुद रूस ने की है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस के सामने अब न सिर्फ डोनबास को बचाए रखने की चुनौती है, बल्कि क्रीमिया को खोने का डर भी है। इसीलिए रूस ने सीधा मैसेज दे दिया है कि अगर क्रीमिया हाथ से निकला तो दुनिया का तापमान न्यूक्लियर बारूद की गर्मी से बढ़ना तय है। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। न्यूक अटैक की तैयारी, प्रिपरेशन जारी। अगेन यूक्रेन बर्न्स, जंग में रूस रिटर्न्स। जारी महाविनाश का ट्रेलर, क्रीमिया में न्यूक ट्रिगर। ये शक्ति प्रदर्शन सिर्फ महाविनाशकारी हथियारों को दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि इस दौर में शक्ति प्रदर्शन के मायने बिल्कुल अलग है। मकसद दुनिया को आगाह करना है कि अब वो वक्त आ गया है जब यूक्रेन रूस की जंग में न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल होने वाला है। लेकिन क्या सिर्फ 9 महीनों में ही रूस अपने हथियारों की दुनिया में इतना सिमट कर रह गया है कि न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की नौबत आ गई है? या फिर जंग में जल्द ही कुछ ऐसा होने जा रहा है जो रूस को न्यूक्लियर अटैक के लिए मजबूर करेगा? हालातों की पृष्ठभूमि पर सवालों का पहाड़ खड़ा है, लेकिन सीधा जवाब किसी के पास नहीं है। इसलिए मौजूदा वक्त में बिखरे पहलुओं को एक तार में पिरोकर जो निष्कर्ष निकल रहा है, वो बता रहा है कि मददगारों से मिले हथियारों के दम पर यूक्रेन का एक्सट्रीम एग्रेशन इस जंग को महाविनाशक जंग में बदलने जा रहा है। इन हालातों को समझने के लिए आप शुरुआत कुछ तस्वीरों से कीजिए जो आपको चौंका सकती हैं। तस्वीर उस सेवेस्तोपोल की है जो 2014 के बाद से रूस की टेरिटरी है, लेकिन यहां तक यूक्रेन के ड्रोन पहुंच गए और सेवेस्तोपोल के गवर्नर की माने तो ये ड्रोन्स अटैक करने ही वाले थे कि उससे पहले रशियन एयर डिफेंस सिस्टम ने इन अटैकिंग ड्रोन्स को मार गिराया। इस पर दावा यह है कि ड्रोन्स ब्लैक सी में ही गिरा दिए गए। अब विनाश की तैयारी वाले हालात के लिए जिम्मेदार एक और पहलू समझिए। तस्वीर बाखमुत की है, जहां रूस के Su-34M बॉम्बर को यूक्रेन ने गिरा दिया। यह अटैक इतना सटीक था कि हवा में ही रशियन बॉम्बर के परखच्चे उड़ गए। बॉम्बर को उड़ाने वाले पायलट्स भी नहीं बच पाए। जंग में ऐसी कई तस्वीरें आपकी आंखों के सामने से गुजरी होंगी, लेकिन वक्त के लिहाज से इन तस्वीरों की अलग इसलिए क्योंकि इन्हीं हालातों का सामना करते हुए रूस को महाविनाशकारी हथियार और उसे दुश्मनों से देश तक पहुंचाने वाले प्रक्षेपास्त्र का प्रदर्शन करना पड़ा।
सवाल यह है कि यही तस्वीरें अलग क्यों हैं? जवाब समझने के लिए लोकेशन पर नजर दौड़ाइए। जिस बाखमुत में यूक्रेन ने रशियन बॉम्बर को गिराया वो डोनबास का वो क्षेत्र है जिसे रूस रेफरेंडम के जरिए स्वायत्तता घोषित कर चुका है, जहां डोनेस्क में तैनात रूस की सेना यूक्रेनी फोर्स से सामना करने का दावा कर रही है। दूसरी जगह है क्रीमिया का सेवेस्तोपोल, यानी जो क्षेत्र रूस के कब्जे में है। वहां तक यूक्रेन के अटैकिंग ड्रोन्स उड़ान भर रहे हैं। यानी जो रूस अब तक यूक्रेन पर हावी था, उसी रूस पर अब यूक्रेन भारी पड़ रहा है। और अगर हालात ऐसे ही रहे तो फिर रूस के पास सिवाय न्यूक्लियर अटैक के कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। यही वजह है कि रूस ने सबसे पहले इस्तेमाल होने वाले न्यूक्लियर हथियार के दर्शन पूरी दुनिया को कराए। रूस का यह हथियार है हैवीवेट सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और इस मिसाइल में फिट होने वाले न्यूक्लियर वॉरहेड। रूस ने सरमत मिसाइल और न्यूक्लियर पेलोड का परीक्षण उस वक्त किया है जब क्रीमिया को लेकर यूक्रेन का अग्रेशन बहुत बढ़ गया है। इससे एक मैसेज यह जा रहा है कि यूक्रेन से पूरी रशियन फोर्स को बाहर निकाला जा रहा है और डोनबास के क्षेत्र में भी यूक्रेन की सेना वापसी कर रही है। अब सवाल यह है कि आखिर प्रदर्शन के लिए रूस ने इसी हथियार का चयन क्यों किया? क्या पुतिन यूक्रेन के एक्शन के बाद भविष्य के नतीजों से डरा रहे हैं, या फिर इस आईसीबीएम के पुर्जे और वॉरहेड को दिखाने का मकसद कुछ और है? इस सवाल का जवाब इस मिसाइल की ताकत से समझिए। समृत मिसाइल को नाटो ने सेटन यानी शैतान का नाम दिया है। इस मिसाइल की कुल लंबाई करीब 37.25 मीटर है। इसका व्यास 3 मीटर है। फ्यूल समेत इसका वजन ही 211 टन से ज्यादा है। यानी यह अंतर महाद्वीपीय हमले में सक्षम हथियार इतना विशालकाय है कि किसी देश के एक बड़े शहर को भी कन्वेंशनल वॉरहेड से दहला सकता है। और अगर इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड का इस्तेमाल होता है तो जाहिर है कि नाटो के दिए नाम के मुताबिक ही यह हथियार शैतान की तरह एक देश पर टूट पड़ेगा। ऐसा क्यों? इसे सरमत मिसाइल की क्षमता से समझिए। सरमत मिसाइल 15,880 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है, लेकिन वॉरहेड के वजन की वजह से इसकी गति कम हो जाती है। वहीं इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये रूसी शैतान एक बार में 15 वॉरहेड होने में सक्षम है। यानी 10 न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ भी ये मिसाइल 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकती है। और एक देश को टारगेट बनाने वाली ये मिसाइल एक साथ 15 अलग अलग ठिकानों पर एक ही समय में अटैक भी कर सकती है। मतलब साफ है कि रूस के पास ये वो हथियार है जिसकी शक्ति का कोई सानी नहीं। दुनिया में ऐसा हथियार किसी के पास नहीं है जो एक लॉन्चिंग से 15 टारगेट को निशाना बनाकर न्यूक्लियर अटैक कर सके। और सबसे अहम बात ये कि इस मिसाइल की जद में ना सिर्फ ब्रिटेन है बल्कि अमेरिका के भी शहर हैं। और इस महाविनाशकारी हथियार का इस्तेमाल जल्द ही हो सकता है।
उस वक्त जब क्रीमिया हाथ से जाता नजर आएगा, या उस वक्त जब डोनबास रीजन की पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। रूस ने सरमत मिसाइल का प्रदर्शन तब किया है जब क्रीमिया पर आंच आई है, जब डोनबास में रशियन हथियारों को टारगेट किया गया है। यानी मैसेज साफ है, अगर क्रीमिया रूस के हाथ से जाता है या डोनबास के जाने की नौबत आती है तो फिर न्यूक्लियर अटैक भी संभव है। हालांकि डोनेस्क रीजन में यूक्रेनी फोर्स दोबारा एक्टिव है। रशियन फोर्स के साथ जंग भी बेहद आक्रामक तरीके से लड़ी जा रही है। लेकिन यह कल्पना नहीं थी कि यूक्रेनी फोर्स की नजर क्रीमिया पर भी है और वहां भी उसी एग्रेशन के साथ अटैक होगा। लेकिन ऐसा हुआ और रूस ने वॉर को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाने की तैयारी शुरू कर दी, जिसमें शुरुआत सामान्य है लेकिन अंत विनाशकारी। दावे के तहत रूस ने 3 लाख सैनिकों की नई भर्ती की। इनमें रिजर्व सैनिकों की टुकड़ी क्रीमिया में तैनात की गई। इसके अलावा रशियन नेवी ने P-8 पोसाइडन टॉर्पीडो लॉन्चिंग का प्रोग्राम भी डिजाइन कर लिया है। दावा है कि दुश्मनों की सबमरीन पर टॉर्पीडो लॉन्चिंग की अनुमति भी जारी कर दी गई है। यानी समंदर में न्यूक्लियर पावर्ड टॉर्पीडो को लॉन्च करने की अनुमति पहले ही जारी हो चुकी है। और दूसरी तरफ रूस ने न्यूक्लियर मिसाइल सरमत से हाहाकार मचाने की तैयारी भी कर ली है। अब अगर जंग नहीं रुकी तो हालात अनुमान और आशंका से भी भयावह हो सकते हैं, क्योंकि एक न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल का सीधा मतलब है वर्ल्ड वॉर विद मास डिस्ट्रॉयर। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।